ग्राफ्टिंग जो बदले फ्यूचर। अपने फलों के बगीचे में हमें हर साल कलम करने की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि हमने बगीचे में नई वैरायटियां लगानी है। पुराने खराब हो चुके पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने हैं। नमस्कार बागवान दोस्तों, आज मैं स्नेहा शर्मा ऑर्चर्ड डायरी में आपको कलमें लगाना यानी ग्राफ्टिंग करने के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप ग्राफ्टिंग खुद से करने की कोशिश करेंगे और अपने बगीचे में मनपसंद वैरायटी तैयार करने में सफल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कलम में ताकत है दुनिया झुकाने की, कलम लिखने की हो या हो बागवानों की। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कलम या ग्राफ्टिंग। कलम बांधना जिसे कि ग्राफ्टिंग कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पौधे की टहनी को दूसरे पौधे की टहनी के साथ लगाया जाता है। इस प्रकार जोड़ी गई दो अलग अलग टहनियां आपस में जुड़ जाती है। फलदार पौधों के बगीचों को इसी तरह से अपनी चुनिंदा प्रजाति में विकसित किया जाता है। आसान भाषा में कहे तो अगर हम गाला प्रजाति के सेब के बीज को बोते हैं तो उससे जो पौधा बनता है उस पौधे में गाला प्रजाति के सेब नहीं लगते। गाला प्रजाति के सेब का नया पौधा बनाने के लिए हमें बीज से बने पौधों पर गाला प्रजाति की कलम करनी पड़ती है। वैसे तो कलम लगाने की बहुत सी विधियां हैं। हम उनमें से कुछ विधियों को आपके साथ साझा करेंगे जिनका सेब, पलम, खुमानी, आड़ू आदि फलों की कलम करने में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। जिनमें प्रमुख है बाल ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्लिफ ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, टी बोर्डिंग और चिप बोर्डिंग। इन सब तकनीकों से हम अलग अलग समय में अपने फलदार पौधों में कलमें कर सकते हैं। आमतौर पर ग्राफ्टिंग सर्दी के अंत में की जाती है, मतलब ऐसे समय में जब पौधा सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था आने के दौर में होता है। विशेषज्ञों का कहना ये है कि अगर 3-4 साल की सीडलिंग पर ग्राफ्टिंग की जाए तो उसमें ज्यादा ग्रोथ और जल्दी फसल आने की संभावना रहती है। एक एक करके इन तरीकों को समझने से पहले ये जानते हैं कि अच्छी किस्म की कलमों को कैसे रखा जाता है। पौधों में की गई कलमों में अच्छी ग्रोथ आए, इसके लिए कलमों साइनवुड को लगभग 30 दिन तक जमीन में दबा कर रखना चाहिए। इससे कलमों में चिल्लिंग की जरूरत पूरी हो जाती है और साथ ही साथ हानिकारक वायरस और बीमारियां भी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ बागवान इन कलमों को 45 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 4-5 मिनट के लिए रख देते हैं। ऐसा करने से भी लगभग सभी वायरस नष्ट हो जाते हैं। कलम लगाने के लिए आपके पास एक टूल किट होनी चाहिए। उस टूल किट में क्या क्या सामान होना चाहिए उसके लिए आप जाए हमारी वेबसाइट onin.in पर। इस वेबसाइट पर आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। आइए कलम करने की तकनीकें समझते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं अंशुमान नर्सरी में, जहां पर नर्सरी के मालिक और परशु अस्त्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक ईश्वर शर्मा कलम करने की इन अलग अलग विधियों में से कुछ को प्रैक्टिकल के तौर पर करके बताएंगे। टॉप ग्राफ्टिंग, टॉप वर्किंग या क्लिफ ग्राफ्टिंग। बागवान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर शर्मा। आज आपको हम ग्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग। तो ये क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग जो है ज़्यादातर ब्रांच में कामयाब है और ब्रांच पे ही ज़्यादा होती है, तो या टॉप ग्राफ्टिंग पे चलती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, हालांकि इसमें टंग ग्राफ्टिंग भी हो सकती है इस पेड़ में। तो इसका तरीका है, इस तरह से आपने इसे काटना है और ये बिल्कुल हमने इस तरह से कर दिया। और क्या आपने इसको छीलना है बिल्कुल, और इसको छीलने का ये तरीका है, बिल्कुल एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी छीलना है। और ये जो ग्राफ्टिंग हो रही है, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ये बहुत मोटे से मोटा जितना भी आपका ब्रांच है या पेड़ है उस पे भी ये कामयाब है। और आपने एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो इसका छिलका है, बाहर की स्किन है, जिस साइड में आप बाहर लगाएंगे आप, मैं इस साइड से इसको अंदर वाली साइड रखूँगा और ये बाहर को रखनी है, स्किन के साथ बिल्कुल आपकी स्किन मैच होनी चाहिए।
तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमने इसे यूँ लगाना है। तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल इस स्किन के साथ मिली हो। और अगर आपको फिर भी इसमें डाउट हो कि ये शायद कामयाब ना हो, तो आपने क्या करना है कि गीली मिट्टी लेनी है और गीली मिट्टी से आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो हवा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी इस तरह से। तो इसके बाद ये हमारी जो है हमने कलम इसमें लगा दी है। बस आपने कागज़ लेना है। कागज़ लेने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा रख के और इस तरह से घुमाना है और ये बिल्कुल आपकी कलम लग चुकी है। और यहाँ के बाद आपने क्या करना है, रिंग बनाना है ऊपर से नीचे तक। रिंग बनाने से ये है कि आपकी जो कलम है बहुत जल्दी सेब ले लेगी, टिक जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे ग्राफ्ट करना है। ये लो आपकी ये कलम लग चुकी है। टंग ग्राफ्टिंग कलम करने के इस तरीके को लगभग समान आकार वाली दो अलग अलग टहनियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में ये जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ये टंग ग्राफ्टिंग है। तो अब देखना है हमने ये ज़मीन से ऊपर लगभग 4 इंच से 5 इंच रखना है। तो हम ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप। और ये देखो हमारी जो कलम है, हमने इस तरह से कलम काटनी है। ये देख सकते हैं आप। आपने इस तरह से करना है, आप देख सकते हैं। तो आपने ये बिल्कुल ये देखो, ये हमारी कलम है। ये बिल्कुल जहाँ तक हमने कटिंग दिया है ये निचला जो बाहर का जो छिलका है, इसकी बाहर की स्किन है, बाहर की स्किन हमारी बिल्कुल नीचे तक जानी चाहिए। बिल्कुल ये बराबर मिलनी चाहिए। इसमें ये कटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, नहीं तो सेब वैसे सेब बाहर जाता है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसको। अब हमने यहाँ पे ग्राफ्ट करने का ये तरीका आपको बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से आपने कागज़ लेना है और ये आपका बांधने का ये तरीका है। इस तरह से पकड़ना है और यूं किया बिल्कुल। यहाँ से आपने एक रिंग बनानी है ऊपर से और कम से कम 6 से 7 राउंड मारने हैं। ये देखो आप। और ये है हमारा टंग ग्राफ्टिंग करने का तरीका। ये लो बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल कलम सेट हो चुकी है। इस तकनीक में दोनों टहनियों की कैमियब लेयर आपस में ज्यादा क्षेत्र में संपर्क में आती है। इसी वजह से इस तकनीक में घाव जल्दी भर जाता है। इस तकनीक में कलम की पकड़ भी मजबूत रहती है। छाल ग्राफ्टिंग, बार ग्राफ्टिंग। बागवान भाइयों, एक और तरीका है ग्राफ्टिंग करने का। इसको बार्क ग्राफ्टिंग या छाल ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जैसे हमने ग्राफ्टिंग करनी है यहाँ पे, तो आपने इसको काटना है। काटने के बाद इस तरह से सबसे पहले इसकी स्किन को काटना है। ये हमने इतनी सी स्किन काट दी इसकी और उसके बाद इसकी हमने छाल जो है निकालनी है थोड़ी सी। ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना। इस तरह से ये एक तरीका है ग्राफ्टिंग करने का। उसके बाद आपने साइन लेना है। साइन वुड को आपने काटना है दोनों तरफ से इस तरह से और इस तरह से।
बिल्कुल आपने फिर क्या करना है कि इसको इस तरह से बनाना है और एक साइड से आपने यहाँ पे छिलका इसका उतार देना है। छिलका उतारने के बाद जो बाहर वाली जो स्किन है वो बाहर को लगानी है। ये कलम के छिलके के साथ इसका जो स्किन का जो छिलका है वो मिलाना है। ये देखो आप, ये बिल्कुल हमने इसके साथ मिला दिया है। आपको खाल के साथ बिल्कुल खाल मिलानी है, इसकी स्किन के साथ बिल्कुल स्किन। ये कोई भी ग्राफ्टिंग करे लेकिन ये रिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। रिंग से पकड़ बहुत जल्दी आती है। कहीं भी आपकी हवा जा रही है तो एकदम बंद हो जाएगी। ये है बार्क ग्राफ्टिंग। चिप बडिंग, टी बडिंग या चश्मा लगाना। बागवान भाइयों, एक और तरीका है जिसको हम चश्मा ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं और इसे चिप ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है या टी बडिंग बोलते हैं। तो ये आजकल भी की जाती है और बरसात के मौसम में भी ये जुलाई अगस्त में ये ग्राफ्टिंग होती है और ये ग्राफ्टिंग बहुत आसान है। तो मैं आपको बताऊंगा ये करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ से आँख निकालनी है। जैसे ये हमारा साइन बोर्ड है तो हमने इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ से ये आँख पूरे की पूरी निकाल देनी है। अब ये देख सकते हैं आप, हमने ये आँख बिल्कुल निकाल दी है इसकी। तो वैसे ही हमने जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही आँख हमने दूसरी जगह, उतना ही कटिंग दूसरी जगह मारनी है। तो आप देख सकते हैं, बस इसको इस तरह से छिलना है आपने। ओह ज़्यादा, तो क्या करना है कि ये जो आँख हमने निकाली है, ये आँख आपने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे फिट करनी है और उसके बाद पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन लेना है। अब ये देखेंगे आप कि हमने इस आँख को बिल्कुल यहाँ पे फिट कर दिया है और इसकी जो बिल्कुल आँख है वो बिल्कुल आपने खुली रखनी है इस तरह से। ये देखो, जो आँख है वो आपने बंद नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसे खुला रखना है। जो ये है इस तरह से, ये बिल्कुल ये तरीका है इसका। ये देखो, बिल्कुल आप नज़दीक से, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाए। ये आँख हमने बिल्कुल बंद कर दी है। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें आइज़ इसका निकल जाएगी। ये देखो, कुछ दिनों बाद आइज़ निकलेगी। जब ये आइज़ बाहर को आएगी तो आपने इसको, वैसे पहले भी आप इसमें कट मार सकते हैं। पहले भी आप इसकी कटिंग मार सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये कटिंग बाद में भी कर सकते हैं। अगर बड़े पेड़ में भी ये होती है, जो बहुत मोटे मोटे पेड़ है, जहाँ पे आप वैरायटी चेंज करना चाहते हैं या कोई दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो उन पेड़ों में भी ये होती है। लेकिन उन पेड़ों में ऊपर का जो इस तरह से पेड़ है आपका, वो कटिंग नहीं होगी। ये तो छोटा पेड़ है, ये तो आपको एज ए ट्रायल हम दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े पेड़ को आपने नहीं काटनी है। जहाँ आपने ब्रांच निकालनी है वहाँ पे भी ये हो सकती है, या फिर किसी बड़े पेड़ में, बहुत बड़ा पेड़ हो आपका, उसमें भी लग सकती है। ब्रिज ग्राफ्टिंग, ये विधि उन पुराने बगीचों के लिए
जो अपने लिए भोजन ना बनाने के कारण तेजी से सूख रहे हैं। इस विधि में पुराने पेड़ों के तनों के चारों ओर पाल्टी लगाई जाती है और 1-2 साल बाद पाल्टी के सिरों को पुराने पेड़ों की खाल के भीतर ग्राफ्ट किया जाता है। इससे पेड़ 15-20 साल तक उन पाल्टियों की मदद से भोजन ले सकते हैं। 2 अलग अलग टहनियाँ आपस में कैसे जुड़ जाती है? कलम लगाते हुए आपको कैमियम लेयर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसे कलम में कैसे काटा जाता है, इसे जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में onen.in वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऊपर बताए गए कलम करने के तरीके से आप किस किस महीने में कब कब ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ये जानकारी भी आपको इसी लिंक में मिलेगी। किसान बागवान दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक वैरायटी की प्रजाति पर दूसरी प्रजाति को कलम किया जा सकता है, मूलवृंत या रूट स्टॉक। इस पर भी हमारा पहले ही वीडियो बना है, उसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको 2 लाइन में बताते हैं कि रूट स्टॉक क्या होता है, जिस पर हम फल की उन्नत प्रजाति की कलम करते हैं, उसे मूलवृंत कहते हैं। सेब रूट स्टॉक को गोल्डन डिलीशियस, ग्रेनी स्मिथ और जंगली सेब के बीजों को बोकर तैयार किया जाता है। क्लोनल रूट स्टॉक को क्लोनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। हमें आड़ू, पलम, खुमानी, चेरी आदि में ग्राफ्टिंग पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें रस संचार जल्दी होता है और फ्लावरिंग भी जल्दी होती है। इसके बाद आप सेब, नाशपाती में ग्राफ्टिंग कर ले। फरवरी महीने में आप खाद, गोबर डालने का सोच रहे होंगे। इससे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, ताकि उसके बाद आप तय कर सके कि आपको कौन कौन सी खाद पौधे में डालनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कलम के बारे में, लिखने वाली नहीं, फल के पौधों पर करने वाली, मतलब ग्राफ्टिंग वाली। उम्मीद है आपको ये कलम याद रहेगी। दोस्तों, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल की और वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सेब बागवानी से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट onen.in पर जाकर भी देख सकते हैं। इसमें आपको सेब बागवानी के साथ साथ और भी रोचक विषयों पर जानकारी मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बगीचे का भी। धन्यवाद।